नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 तोप कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिनके कवि है वीरेंद्र डंगवाल। पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1947 और मृत्यु 2015 में हुई। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं, मुख्य रूप से इनका विषय है कि समाज के साधारण लोग या समाज में पाई जाने वाली सामान्य सी चीज़ें या ऐसे जीव जंतुओं पर लिखना पसंद करते हैं जिन्हें लोग सामान्य रूप से देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इनके द्वारा लिखी गई तोप कविता अद्भुत है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। कंपनी बाग के मुहाने पर धरी रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कवि कहना चाहते हैं कि 1857 की तोप आज कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह से कंपनी बाग हमें अंग्रेज़ों से विरासत में मिला था, वैसे ही ये तोप भी हमें विरासत में ही मिली है। जैसे कंपनी के बाग की साल में 2 बार अच्छे से देखरेख की जाती है, क्योंकि बाहर से देखने वाले लोग उसे आते हैं, उसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। यहाँ इन 2 बार से तात्पर्य है, एक 26 जनवरी का दिन, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और एक 15 अगस्त का दिन, जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्योंकि इन दोनों ही दिनों पर मुख्य रूप से मुख्य अतिथि आते हैं या बाहर के लोग अक्सर आते हैं जो हमारी देश की धरोहर या विरासत को देखना चाहते हैं। तो इन दोनों ही अवसरों पर इन तोपों को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके चमकाया जाता है। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। कवि कहना चाहते हैं कि सुबह शाम को बहुत सारे लोग, बहुत सारे विजिटर्स कंपनी के द्वारा मिले विरासत रूपी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब ये तोप ऐसा लगता है कि जैसे उन सबको अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जब मैं आई थी उस ज़माने में बहुत ताकतवर थी और मैंने अच्छे अच्छे वीर लोगों के भी चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप से हर इंसान को डर लगता था। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कवि कहना चाहते हैं किंतु वर्तमान में तो तोप की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। बहरहाल यानी बहुत बुरी हो गई है। अब छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं या खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेलते यानी ये फारिग होती है, अर्थात स्वतंत्र या आज़ाद होती है, उस समय चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैया। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी शैतानी में वो चिड़ियाएँ आपस में बातें करते हुए चहचहाती हुई इस तोप के अंदर भी चली जाती है। अर्थात उन्हें अब इस तोप का कोई डर नहीं है। और मुख्य रूप से गोरैया नाम की जो चिड़िया होती है वो अक्सर इसके पास खेलती हुई पाई जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इस तरह से कवि कहना चाहते हैं कि वो छोटी सी चिड़िया अपने द्वारा की जाने वाली शरारत से बताती है कि कोई कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित होता है, जैसे कि इस तोप का हुआ। अर्थात प्रत्येक वस्तु का एक समय तक ही महत्व होता है। चलिए बच्चों, आगे प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अगर आपको कविता ठीक से समझ में आई है तो अच्छी बात है, और कुछ भी रह गया है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।